हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट टीसी पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 का एग्जाम दिए हैं तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत खास है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो आपका फाइनली शेड्यूल जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। तो इस वीडियो को देखिए और पॉइंट वाइज समझिए कि रजिस्ट्रेशन कब होना है, कब आपको कॉलेज अलाट होगा, फ्रीज फ्लॉट का क्या मामला है, पॉइंट वाइज आपको समझाता जाऊँगा और आगे भी ऐसे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको सिंपली आना है गूगल पर सर्च। आप जैसे ही करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट gcup.nic.in, इसको सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल 2021। ये जो आपको शेड्यूल देखने को मिल रहा है 2021 का काउंसलिंग प्रोसेस, इसको सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ के फॉर्म में एक आपको हिंदी लैंग्वेज में डाउनलोड हो जाएगा। उसमें काउंसलिंग की डेट, साथ में कैसे कैसे क्या चीज़ें होना, सब कुछ बताना। तो आइए मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, चीज़ों को मेंशन करता हूँ। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2021 के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपके 3 राउंड में होने वाले हैं, अर्थात फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 राउंड में आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। ओके, ये चीज़ मेंशन है। अब बात करें कब से काउंसलिंग है, तो 14 सितंबर से, अर्थात 14 सितंबर से आप सभी के फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आप देखते हैं फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन, वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस ओनली फॉर यूपी स्टेट कैंडिडेट, अर्थात फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड के अंतर्गत वही स्टूडेंट यहां पर भाग लेने वाले हैं जो यूपी स्टेट के स्टूडेंट हैं, और जो आपके एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम दिए हैं जिसमें वो उत्तीर्ण है, उन्हीं स्टूडेंट यहां पर भाग लेंगे तीनों राउंड में। आप देख सकते हैं 14 सितंबर से 16 सितंबर, अर्थात 14, 15 और 16, ये 3 दिन आपका फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा। सेकंड आप देख सकते हैं, सेकंड पॉइंट कि फर्स्ट राउंड का जो चॉइस और फिलिंग है, अर्थात जो कॉलेज को आप चॉइस करते हैं फिर उसको लॉक करते हैं, उसका प्रोसेस जो होगा वो 15 से 16 के बीच ही होगा। अर्थात 15 से 16 के बीच रजिस्ट्रेशन, 14 से 15 के बीच रजिस्ट्रेशन है और 15 से 16 के बीच आपका जो कॉलेज को चॉइस करना है और फिल करना है वो चीज़ है। कॉलेज आपको कब अलाट होगा, तो 17 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलाट हुआ है, अर्थात कौन सी सीट कौन सी ब्रांच में आपको मिली है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। ओके, फिर आपका यहाँ पर फोर्थ राउंड पे कि ऑनलाइन फ्रीज और फ्लॉट का जो चॉइस है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना, ये कहाँ पर होगा, ये आपके डिस्ट्रिक्ट में, मतलब एट डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ओनली फॉर फ्रीज कैंडिडेट, अर्थात जिस स्टूडेंट को फ्रीज करना है, अर्थात जिसको स्टूडेंट को कॉलेज को लेना है उनको फ्रीज करना होता है, और जिनको कॉलेज नहीं लेना, अर्थात आगे के राउंड में आपको काउंसलिंग कराना है, वो फ्लोट करते हैं। तो फ्रीज जो करेंगे वो अपने कॉलेज के जो आपको डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनाए गए हैं उनमें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। उसका आप टाइमिंग यहां देख सकते हैं। अगर आप टाइमिंग के बाद जाएंगे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो टाइमिंग का विशेष ध्यान दें कि आपको 18 से 19, 18 और 19 2 दिन यहां पर टाइमिंग है, और शाम 5 बजे तक आपको टाइम दिया गया है। इसकी डेट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला होगा उनको, अगर आपको कॉलेज लेना है तो ये चीज़, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट वाइज ये बताया गया है। पहले ये पॉइंट आप समझ लीजिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। पहला पॉइंट है कि अगर आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण, अर्थात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बना जो आपके सहायता केंद्र हैं पर किया जाएगा, और अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। 1 मिनट दोस्त, कहने का मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में ही जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, जो सेंटर बने हुए हैं, सहायता केंद्र बने, वहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूर्ण करा सकेंगे। सेकंड पॉइंट है कि प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए हैं। अन्य राज्य के अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की काउंसलिंग से भाग लेंगे। तो आप सिंपली समझ लीजिए, जो अन्य राज्य के हैं, अर्थात यूपी स्टेट के जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 राउंड में वो भाग लेंगे। फोर्थ राउंड से अन्य स्टेट के स्टूडेंट भाग लेंगे। थर्ड पॉइंट, यदि सीट आवंटन के पश्चात फ्रीज फ्लोट, अब देखिए फीस का क्या मामला है ये समझ लीजिए। सीट आवंटन के पश्चात अगर आप फ्रीज फ्लोट का विकल्प चयन करना होगा तो फ्लोट का विकल्प चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को 3000 रुपये सिक्योरिटी फीस के रूप में जमा करना पड़ेगा। 3000 रुपये। ओके, फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केंद्र पर आपको जाना होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। अर्थात दोस्त यहाँ पर सिंपली ये है कि अगर आप फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन चुनते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको 3000 सिक्योरिटी फीस तो जमा ही करना होगा। ओके,
अगर आप फ्रीज का विकल्प चुन लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कराना होगा, ठीक है। लेकिन जब आप फ्लोट करते हैं तो फ्लोट में क्या होता है कि आगे भी आप काउंसलिंग मतलब नेक्स्ट चरण में आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तब नहीं कराना है, वो आगे जब आपको फिर कॉलेज मिलेगा तो उसमें आप कराएंगे। लेकिन आप फ्रीज करते हैं मतलब आप कॉलेज उसको ले चुके हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उस डेट के अंदर कराना होगा। फोर्थ राउंड पे ये है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें मेंशन कर दी जाएंगी, ठीक है। सारी चीज़ें एक वीडियो में बताना थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता, हम समझ सकते हैं। फोर्थ राउंड ये है कि प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट के विकल्प के पश्चात सिक्योरिटी फीस नहीं जमा करता है, अगर आपको मान लीजिए सीट आवंटित मतलब फर्स्ट राउंड में आपने लिया और आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट के विकल्प चयन करने के पश्चात सिक्योरिटी फीस नहीं जमा करता है तो वह द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार फ्रीज का विकल्प चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराता अथवा प्रवेश शुल्क समय अवधि मतलब निर्धारित अवधि में जमा नहीं करता तो वह द्वितीय और तृतीय चरण के पात्र नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और इस प्रकार द्वितीय चरण की काउंसलिंग में यह भी प्रक्रिया लागू होगी। अब सिंपल इसका कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, ये पूरा पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया और आपको कॉलेज मिला, अब उसमें आप फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन रहता है। अगर आप फ्लोट चुनते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप फ्लोट चुनते हैं तो आपको 3,000 रुपये, आपको पता है कि 3,000 रुपये आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी फीस नहीं जमा करते हैं तो आपको सेकंड और थर्ड राउंड, तीनों राउंड से आपको मतलब सेकंड और थर्ड ये दोनों राउंड आगे में काउंसलिंग आप नहीं ले पाएंगे। फिर आपका जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होगा उसमें आप भाग ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर वही पॉइंट इसमें यह भी कहा गया, अगर आप फ्रीज का ऑप्शन चुनते हैं तो उसका चुनने के पश्चात आपको मतलब उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होता है, ठीक है। मतलब आपने कॉलेज ले लिया तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। अगर आप उस डेट के अंदर जो आपको डेट वहां पर फर्स्ट राउंड के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के शाम 5 बजे तक जो दिया गया है, अगर उसके अंतर्गत आप नहीं करा पाते हैं तो आप आगे की जो काउंसलिंग प्रोसेस है सेकेंड और थर्ड, उसमें आप फिर काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, ओके। ये भी कहा गया है कि अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं अथवा प्रवेश शुल्क निर्धारित अवधि में आप नहीं जमा कर पाते हैं तो सेकंड और थर्ड राउंड से आप बाहर होंगे तो आप फिर फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। यही सेम प्रक्रिया आपके जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें भी ये लागू होगी। कोई कंफ्यूजन हो दोस्त बताइएगा, ठीक है। वैसे काउंसलिंग प्रोसेस में फर्स्ट सेकंड है तो चीज़ों को एक एक राउंड्स के हिसाब से आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करना होगा जिससे कोई कंफ्यूजन आपको न रहे, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट पे ये है दोस्त, चलिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। फिफ्थ राउंड ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका राजकीय अनुदानित अर्थात गवर्नमेंट एडेड पॉलिटेक्निक संस्थानों के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। निजी पॉलिटेक्निक के जो छात्र होंगे वो प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3,000 रुपये अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण के निर्धारित तिथि और समय पर जमा करेंगे और शेष शुल्क अपने कॉलेज में जमा करेंगे। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते हैं, अगर गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं तो आप जो टोटल फीस आपकी होगी वो संपूर्ण फीस आप ऑनलाइन अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से आप जमा कर सकेंगे, ओके। बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि संस्थानों के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण फीस आप जमा कर सकेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको केवल 3,000 रुपये अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से जमा करना है, ठीक है। जिस भी चरण में आपको निर्धारित किया जाएगा कि आपको इस डेट के अंदर फीस आपको जो जब फ्लोट करते हैं या फ्रीज करते हैं 3,000 रुपये जो आपको फीस जमा करना होता है वो जमा करना है। अन्य फीस अपने कॉलेज में जाकर जो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट होंगे वहाँ आप जमा करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर में नोटिस कर दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है 6 पॉइंट की यदि अभ्यर्थी आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण के रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है। सबसे बड़ी बात, अगर आप मान लीजिए फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन में भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार आप सेकंड राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो आप थर्ड राउंड के रजिस्ट्रेशन में भाग ले सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर फर्स्ट राउंड छूट जाता है तो सेकंड में नहीं थर्ड में, लेकिन आप सचेत रहें, आप अपना रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड से ही जरूर कराएं। 7 पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन के पश्चात यदि अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा और आवंटित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों और एक एक छाया प्रति के साथ आवंटन की चरण की निर्धारित तिथियों में से उपस्थित होगा और आवंटन निरस्त माना जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल ये है दोस्त
कि जब रजिस्ट्रेशन के पश्चात यदि अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा और आवंटित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेख और एक छाया प्रति के साथ आवंटन के चरण की निर्धारित तिथियों में ही उपस्थित होगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना है। कहने का मतलब सिंपल से ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स, जो आपके हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है, सारी जो आपके हैं आय निवास प्रमाण पत्र, ये सभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी के आपके फोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो आपका रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, जो आपने जनपद को चुनाव किया है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप कराना चाहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपने कराना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वहाँ पर आपको जाना होगा और सारी डॉक्यूमेंट्स को लेकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर आप उस डेट को नहीं करा पाते हैं तो आपका आवंटन अर्थात जो आपको सीट मिली है वो निरस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, तो सचेत रहें। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त ये है कि एडमिटेड सीट विड्रॉल, मतलब प्रवेशी सीट को छोड़ने की दशा में आवंटित संस्था अथवा पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त हो जाएगा और जमा किया गया संपूर्ण शुल्क वापस कर दिया जाएगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे और किसी भी दशा में 2021-22 में प्रवेश पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर आपको कॉलेज सीट मिलती है, देखिए प्रवेशी सीट को छोड़ने मतलब आपने क्या किया कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने फ्रीज का ऑप्शन चुना, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और फीस भी आपने पूरी जमा कर दिया। अब चाहते हैं कि मैं इस सीट को, इस कॉलेज को नहीं लेना चाहता हूँ, निरस्त करना चाहता हूँ, मैं नहीं लूंगा, तो आपको पूरी की पूरी फीस तो वापस हो जाएगी। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी अब किसी भी चरण मतलब थर्ड राउंड के बाद जो फोर्थ फिफ्थ आपके जो भी राउंड आगे होंगे उस राउंड की काउंसलिंग में किसी में भाग आप नहीं ले पाएंगे। साथ में किसी भी दशा में आप 2021-22 के प्रवेश पात्र नहीं होंगे। मतलब जो सीट आपको कॉलेज मिली है, ठीक है, और आपने एडमिशन ले लिया उस कॉलेज में, टोटल फीस जमा कर दी, उसके बाद आपने निरस्त कर दिया, आपने फीस अपनी वापस ले ली, तो आप चाहते हैं कि आगे मैं कोई काउंसलिंग में भाग लूं, तो 2021 में जो 22 में एंट्रेंस एग्जाम हुआ इसमें फिर आपको कोई कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो एंट्रेंस एग्जाम 2021 के दिए हैं। आगे की अपडेट और फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे राउंड में आपका काउंसलिंग प्रोसेस होना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से या आगे आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।